नए जर्मन कानून के मुताबिक आप कब अप्लाई कर सकते हैं और उसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, जो पहले फ़ायदे नहीं थे? सबसे पहले जैसे आप सब लोगों को पता है कि ये 8 साल के बजाय आप 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 साल का अरसा भी रिड्यूस होके कम होके 3 साल का भी है, 3 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए शर्त ये है कि आपने जर्मन लैंग्वेज C1 तक सीखी हो और उसका एक सर्टिफ़िकेट आपने इनको प्रोवाइड करना है। जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं इंटीग्रेशन कोर्स जो टेस्ट होता है इंटीग्रेशन का, वो तो है ही है, लेकिन ये जर्मन की रिक्वायरमेंट उन्होंने पहले B1 थी, ये इंक्रीज़ कर दी है, ये C1 का तक कर दिया है, अगर आप 3 साल के बाद अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन उस 3 साल के अरसे में भी आप कंटिन्यूअसली एम्प्लॉयड होने चाहिए, आपके रेंटे गए होने चाहिए। ये नहीं है कि आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हों और आपने कहा मैं तो 3 साल यहाँ पे लीगली रहा हूँ, ऐसा नहीं है। रेंटल फिजिशियन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट, वो मैंडेटरी पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है सिटीज़नशिप लेने के लिए। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि आपके जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं वो बाय बर्थ जर्मन नेशनल होंगे। उनको यहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। उसके लिए शर्त ये है कि आपके पेरेंट्स में से, मदर या फादर में से एक शख्स एक यहाँ पे 5 साल लीगल स्टेटस पे रहा हो, तो फिर आपके बच्चे को मिलेगी। इसके साथ-साथ ये फ़ायदा भी है कि आपका बच्चा पेरेंट की जो नेशनैलिटी है वो भी रख सकता है। तो वो जर्मन नेशनैलिटी भी रख सकता है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी रख सकता है, तो ये बहुत बड़ा ये फ़ायदा हुआ है। तीसरी इम्प्रूवमेंट उन्होंने क्या की है कि ये जो गेस्ट वर्कर आए थे, इनके लिए भी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ये थी कि B1 इन्होंने करना है, तब इनको सिटीज़नशिप देंगे। तो इस लॉ में उन्होंने ये ऐसा कर दिया है कि इनके लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है, B1 ख़त्म कर दिया है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्वर्सेशन लेवल तक कर दिया कि आपको सिर्फ़ बात करना आती हो जर्मन ज़ुबान में, तो वो सिटीज़नशिप ले सकते हैं। अब ये है कि अप्लाई कब किया जाए? आप अभी इंतज़ार करें, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं 1 मई तक, 1 मई के बाद अप्लाई करें, क्योंकि 1 मई से तक ये डिस्कशंस चल रही हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका होगा, क्योंकि अब ये पास हुआ है। अब पार्लियामेंट ने अपर हाउस ने जो है वो पास करना है और फिर प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर करने हैं और फिर ये इम्प्लीमेंट होगा। तो इसलिए 1 मई तक लॉयर्स भी कह रहे हैं, लोग आगे पीछे बात हुई है, कह रहे हैं कि 1 मई तक आप वेट करें, तो उसके बाद आप अप्लाई करें, तो फिर जब आप उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आप नए कानून के मुताबिक अप्लाई कर सकते होंगे। अभी आप वेट कर लें। अब ये है कि सोचने की बात ये है कि 3 साल के बाद क्या वाक़ई हम अप्लाई कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन जो आजकल के हालात चल रहे हैं बेहुडर्स के, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, वेटिंग लिस्ट बड़ी है। ऑलरेडी लोगों ने इतना इतना 2 साल से वेट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे बर्लिन में तो बहुत ज़्यादा लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। मीते सेंटर में जो बर्लिन के मीते हो गया और स्पांडाउ जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो इसलिए सजेस्ट ये किया जा रहा है कि आप लॉयर के थ्रू अप्लाई करें। आप 3 साल के बाद ही अप्लाई करें, लेकिन लॉयर के थ्रू अप्लाई करें और उसमें आपका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इसमें ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप में से वो लोग जिन्होंने सीरियस क्राइम कन्विक्ट किए हैं, अब सीरियस क्राइम में ये है कि जिनको जिनको 90 डेज़ से ज़्यादा पेनल्टी हुई है अदालत की तरफ से, वो कन्विक्टेड हो चुके हैं, तो उनको वो नेशनैलिटी लेने में मुश्किलात आएँगे, उनको वो नेशनैलिटी हो सकता है ना दें। उसमें ये है होगा कि आप अपना ज़रा अपना रिकॉर्ड क्लियर करवाएँ। वो कैसे करवा सकते हैं? आप वेट करें 3 से 4 साल, 5 साल। आपका एक सेंट्रल रजिस्टर होता है, उसके अंदर आपका नाम जो है वो 5 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये लॉयर कहते हैं। तो 5 साल के बाद वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये केस टू केस भी वेरी करता है। आप में से कई लोग, हम में से कई लोग असाइलम सीकर हैं, वो सोचते हैं कि वो कब अप्लाई करें नेशनैलिटी के लिए। तो उनके लिए तो पहले ज़रूरी है कि आपके पास वीज़ा ज़रूर होना चाहिए, जिनके पास डुडलुंग लगी हुई है जिनको। तो पहले तो आप वीज़े ले लें, वीज़े कैसे लेंगे तो वो उनके अलग फैक्टर्स हैं, उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे।